बात ये है कि जो थर्ड आई है, थर्ड आई जब खुल जाती है तो वो तीसरी आंख क्या देखती है? अपने भीतर के आत्मा को देखती है। वो हर पल अपने वो साक्षी स्वरूप को देखती है, हर पल अपने अपने आत्म कल्याण को वो देख रही है। उसको तीसरी आंख बनाया क्या? क्या सीसीटीवी की तरह सब कुछ रिकॉर्ड करने के लिए, फुटेज देखने के लिए? मैं आंखें बंद कर दूं तो भी वो जागे? क्या करेगा वो? तो आत्मा तो हर पल ना सोती है, ना जागती है, ना कुछ करती है। तो वो साक्षी बनी बैठी है। तो थर्ड आई करेगी क्या? जो 100 हजार रुपए में थर्ड आई खोलते हैं वो क्या करते हैं? वो थर्ड आई का मतलब ये है कि अब वो तुम अपने सत्य स्वरूप को देख रहे हो, अपने सत्य स्वरूप को जागृत में ला चुके हो। जिसकी थर्ड आई खुल गई मतलब हर पल वो अपने रियल स्वरूप को देखता है। आई बात समझ में? ये कोई चमत्कार वाली थर्ड आई नहीं है। भगवान शंकर की भी थी, उनको भी उनको पता होता पहले ही वो गण को पहले भेज देते कि भाई रहने दो, या उनको रहने देते सती माता को, तुम रहने दो, मत जाओ। तो कर्म के अधीन सब कुछ हो ही रहा है, तो थर्ड आई का क्या करेंगे भाई? कोई बच नहीं सकता। बता दो कोई। सबसे ज्यादा दुख राम ने, कृष्ण ने धरती पे आके उठाया। हाँ, सबसे ज्यादा दुख उठाया, फिर क्या करोगे तुम? हाँ, कौन सा मंदिर में जाके हाथ जोड़ोगे? क्या वो करेंगे? तो थर्ड आई खोलने का मतलब ये कि अब हम अपनी आत्मा के साक्षी बन के अपने रियल स्वरूप को देख रहे हैं। यस, वो आत्मबोध है। अपनी आत्मा का वो आत्मा का जो बोध है वो हमेशा याद रहे, वो खुला रहे, वो जागृत हो जाता है। वो सोता नहीं। ये थर्ड आई है। अगर हम आत्मा स्वरूप में रहते हैं तो वो थर्ड आई खुली हुई है। लेकिन कितनी देर? बाहर की ओर फोकस नहीं करना, अंदर की ओर फोकस करो। ये सत्य बात है कि जितना अंदर देखेंगे उतनी शांति मिलेगी, परम शांति मिलेगी। बाहर देखेंगे तो हाँ, बाहर तो अशांति है ही है। तो ज्ञान की बात है यहाँ पर कि थर्ड आई खुलना मतलब उस दिव्य दृष्टि से अपने दिव्य स्वरूप को देखना। हाँ, जो हम है वास्तव में है, और उसे याद रखें। देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। ये थर्ड आई खुली है, उसको वो देखता रहा है, देखता रहा, अपने दिव्य स्वरूप को देखता रहा। हो ही नहीं सकती। जिसकी थर्ड आई खुल जाए, जो आत्म स्वरूप में रहे, मुझे नहीं लगता उससे कोई गलती हो। हाँ, लेकिन हम एक ह्यूमन भाव में रहेंगे, मन के आनंदों में रहेंगे, धरती के आनंद लेते रहेंगे, समय व्यर्थ करते रहेंगे, इधर उधर की सोच, सब तरीके की बातें चलती रहती है ज्ञान के सिवा दिमाग में। फिर उस बुद्धि का क्या होगा बताओ? ये बुद्धि डूब के मर जाएगी ना। वो बुद्धि खुद कहती है हम ही सुसाइड कर लेता भाई। क्योंकि बुद्धि को तुम कहाँ फंसा के बैठे हो। बुद्धि कहेगी भाई हमारे को तो, मतलब कहते हैं ना, इसकी तो बुद्धि कैसी है, गधे जैसी है। तो बस वही हालत हो रही है कि बुद्धि प्योर नहीं हो रही है, ज्ञान की तरफ फोकस नहीं हो रहा है, आत्म जागृति नहीं हो रही है। मैं आत्मा हूँ हम दिन में कितनी बार याद करते? कुछ सेकंड, कुछ पल, मिनट, 2 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। फिर कहो जी मन शांत नहीं रहता, योग नहीं लगता।